आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवा लो, नहीं तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी। न कोई एफडी करवा पाएगा, न कोई इंश्योरेंस करवा पाएगा। 1 जनवरी 2026 से सरकार करने जा रही है कुछ बड़े बदलाव, जो आपसे, हमसे, सभी से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ बदलाव पर जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, आपको 12 महीने के अंदर यानी कि हर साल बैंक में जाकर अपने अकाउंट की केवाईसी करवानी बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रहेगी। दूसरा हमारे पास, यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अभी तक लिमिट थी 1 लाख की, 24 घंटे में हम 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते थे, अभी उसको बढ़ाकर 2 लाख तक का कर दिया गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हम सबको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वह किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं ले पाएगा, न कोई एफडी करवा पाएगा, न कोई इंश्योरेंस करवा पाएगा, न आप कोई भी लोन ले सकोगे, आप बैंक से रिलेटेड कोई भी लाभ नहीं ले सकोगे। यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आप 1 जनवरी 2026 से पहले करवा ले। अभी भी आपके पास 3 दिन है, 29, 30 और 31, आज, कल और परसों। जिसका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अपना लिंक करवा ले, नहीं आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। यह बहुत ही अनिवार्य है। मैं अपना खुद का भी चेक कर रहा था, मेरा भी खुद का अकाउंट लिंक नहीं था, पैन कार्ड का आधार कार्ड से अकाउंट लिंक नहीं था, तो इसी वजह से सभी आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले। हमारे पास तीसरा आता है, यदि आपके घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो उस पर आपको 15 से 20% तक की छूट मिलेगी 1 जनवरी 2026 से। और पांचवा हमारे पास एलपीजी सिलेंडर, यदि आपके पास एलपीजी सिलेंडर है, जो आपने घर में जिसको भी सब्सिडी मिलती है, यदि आप चाहते हैं वह सब्सिडी निरंतर मिलती रहे तो आप अपने बैंक अकाउंट को बैंक में जाकर वेरीफाई करवा ले। आप जिसको भी एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, यदि आप चाहते हैं कि उसे वह निरंतर मिलते रहे। छठा रूल हमारे पास, बहुत जरूरी बात, यदि आप मान के चलो 10-10 हज़ार रुपए के, 15-15 हज़ार रुपए के, 5-5 हज़ार रुपए के ट्रांजैक्शन करते हो, यदि आपने 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई है तो आपकी इंस्पेक्शन भी हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपके पास वाइट मनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, नहीं तो आपको 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए, आपने किसको ट्रांसफर किए, किसके पास भेजे हैं। आपसे छानबीन हो सकती है, आपसे पूछताछ भी हो सकती है। और एक 7वां हमारे पास रूल है, ये पहले जो गवर्नमेंट स्कीम का प्रॉफिट लेने के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ता था, अभी सभी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। उसी प्लेटफॉर्म पर सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे अनिवार्य जो इन रूल्स में रहेगा ना, वो है आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवा लो, नहीं तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, नया इनकम टैक्स भी नोटिफाई होगा, परंतु इनकम टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो नया इनकम टैक्स की जो रेट आएंगी ना, वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग समाप्त हो जाएगा। अब जो भी सैलरी आएगी, पेंशन आएगी, वो 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि गवर्नमेंट ने बताया है। अभी जो लास्ट आता है हमारे पास, किसानों से जुड़े नियम बनाए गए, किसानों से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं। पीएम किसान के लिए एक यूनिक आईडी जरूरी, पीएम किसान के लिए यूनिक किसान आईडी जरूरी। फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान भी कवर। अगर आपके पास फसल बीमा है ना, तो आपके पास कोई भी नुकसान हो गया तो आपका नुकसान जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर कर दिया जाएगा। आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा आपके जो भी लॉस हुआ ना, गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी फसल को लेकर कोई भी लॉस हो गया है, आपको 72 घंटे के अंदर जो एक यूनिक किसान आईडी है ना, पोर्टल पर जाकर आपको उसकी रिपोर्ट करवानी होगी कि मेरा यह नुकसान हो गया है, तो 72 घंटे के अंदर आपको वह रिपोर्ट करवानी होगी, तो आपका फसल बीमा में जो सारा का सारा लॉस कवर हो जाएगा। सबसे जरूरी जो बात है, सभी किसानों के लिए किसान यूनिक आईडी बना दी गई है। अगर जिसने भी नहीं बनवाई है तो अपनी वह किसान आईडी बनवा लो, तो नहीं तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो यूनिक आईडी है वो बनवा लो। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम होंगे सख्त। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे फ्रॉड को रोकने की तैयारी की जा रही है, जिससे किसी का फ्रॉड ना हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये सब जो रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा ना रूल, वो ये है कि भाई अगर आपने
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा रखा है तो आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, नहीं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होने वाली है। अभी तक इसमें जो है गवर्नमेंट फीस है 1,000 रुपये, 1 जनवरी 2026 से इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बताया गया है शायद इसको 10,000 रुपये कर दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि भाई 1 जनवरी 2026 से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। अगर किसी को यह लगता कि भाई मेरा लिंक है, एक बार आप चेक जरूर कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।